अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ मोहम्मद अबरार चोगताई। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सर्च इंजन्स। ठीक है, तो देखते हैं सर्च इंजन्स क्या हैं। सर्च इंजन रेफर्स टू अ ह्यूज डेटाबेस ऑफ इंटरनेट रिसोर्सेज सच एज वेब पेजेस, न्यूज़ ग्रुप्स, प्रोग्राम्स, इमेजेस एक्सेट्रा। ठीक है, हमारे पास सर्च इंजन्स क्या हैं कि हमारे पास डिफरेंट डेटाबेसेस हैं जिनके अंदर हमारे पास क्या है, वेब पेजेस हैं, ठीक है, प्रोग्राम्स हैं, डिफरेंट इमेजेस वगैरह हैं। ठीक है, तो ये कैसे है, इट हेल्प टू लोकेट इंफॉर्मेशन ऑन द वर्ल्ड वाइड वेब, कि सर्च इंजन के ज़रिए से ही हम जो है वेब के ऊपर से जो इंफॉर्मेशन है वो हम सर्च करते हैं। आप ब्राउज़र के अंदर कुछ लिखते हो, ठीक है, तो वो कोई ना कोई सर्च इंजन होता है जो उस एक्शन को परफॉर्म करता है, हमें हमारा रिजल्ट डिस्प्ले करता है। यूज़र कैन सर्च फॉर एनी इंफॉर्मेशन बाय पासिंग क्यूरी इन फॉर्म ऑफ कीवर्ड्स और फ्रेज। ठीक है, आप गूगल पर क्या लिखते हैं, जस्ट लिखते हैं फेसबुक, तो आपको क्या करता है, वो फेसबुक का पेज डिस्प्ले करवा देता है। आप पूरा नहीं लिखते कि www.facebook.com, ठीक है, जस्ट आपने फेसबुक लिखा, ये क्या है, जस्ट आपने एक कीवर्ड उसको प्रोवाइड किया, उसकी बेस पर उसने सर्चिंग करके आपको रिजल्ट शो कर दिए। इट देन सर्चेज फॉर रेलिवेंट इंफॉर्मेशन इन इट्स डेटाबेस एंड रिटर्न टू द यूज़र। वही बात कि उसने सर्च किया कि जो आपने कीवर्ड लिखा उसकी बेस पर उसने डेटाबेस में से सर्च किया कि ये वाली इंफॉर्मेशन कहाँ पड़ी है और किस तरह कहाँ से उसने फिर यूज़र को वो डिस्प्ले करवा दी जाती है। अब सर्च इंजन के कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं, तो बेसिकली इसमें 3 जो हैं कंपोनेंट्स हैं, वेब क्रॉलर, डेटाबेस और सर्च इंटरफेसेस। तो देखते हैं इन तीनों को बारी बारी। वेब क्रॉलर क्या है, इट इज़ आल्सो नोन एज स्पाइडर और बोट्स। ठीक है, इट इज़ अ सॉफ्टवेयर कंपोनेंट दैट ट्रैवर्सेस द वेब टू गैदर इंफॉर्मेशन। ठीक है, ये ऐसा कंपोनेंट है, ऐसा सॉफ्टवेयर है जो उस पूरी इंफॉर्मेशन को गैदर करके यूज़र के सामने डिस्प्ले करता है। अब डेटाबेस क्या है कि जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो कहीं ना कहीं स्टोर होती है। ठीक है, और जितने भी वेब पेजेस हैं, ठीक है, जो भी इंफॉर्मेशन आप ने सर्च करनी है वो सारी कहाँ पर सेव होती है, डेटाबेस के अंदर। सर्च इंटरफेसेस, अब ये क्या है, दिस कंपोनेंट इज एन इंटरफेस बिटवीन यूज़र एंड द डेटाबेस। इट हेल्प्स द यूज़र टू सर्च थ्रू द डेटाबेस। इंटरफेस क्या, कोई ऐसा मीडियम है जो यूज़र और डेटाबेस के दरमियान में है, जो यूज़र की क्यूरीज को डेटाबेस में से सर्च करके डिस्प्ले करवाता है। अब सर्च इंजन की वर्किंग कैसे है, ये कुछ स्टेप्स हैं जिनके ज़रिए से हम देखते हैं कि सर्च इंजन किस तरह से वर्क कर रहा है। फॉलोइंग आर द स्टेप्स दैट आर परफॉर्म्ड बाय द सर्च इंजन। फर्स्ट स्टेप क्या है, द सर्च इंजन लुक्स फॉर द कीवर्ड in the index for predefined database instead of going directly to the web to search for the keyword। सबसे पहले क्या है कि आपने कोई वेबसाइट, जैसे हमने कहा कि फेसबुक ओपन करनी है, तो आपने फेसबुक लिखा, तो वो डायरेक्टली फेसबुक को जाकर ओपन नहीं करता, उससे पहले वो क्या करता है, उसके पास एक डेटाबेस होती है जिस पर ये सारे कीवर्ड्स जो हैं ये इंडेक्स्ड होते हैं, सारे लिस्टेड होते हैं, उनमें से वो सर्च करता है कि ये वाला जो कीवर्ड है कहाँ मैच कर रहा है और फिर इससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन मुझे कहाँ से मिलेगी। ओके, इट देन यूजेस सॉफ्टवेयर टू सर्च फॉर द इंफॉर्मेशन इन द डेटाबेस। दिस सॉफ्टवेयर कंपोनेंट इज नोन एज वेब क्रॉलर। फिर क्या करता है कि वो एक सॉफ्टवेयर को यूज़ करते हुए उससे रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है वो डेटाबेस में से सर्च करके देता है, और इस सॉफ्टवेयर को हम क्या कहते हैं, वेब क्रॉलर। ये हम ब्राउज़र में एज ए एक्सटेंशन जो है इंस्टॉल कर लेते होते हैं। वंस वेब क्रॉलर फाइंड्स द वेब पेज, द सर्च इंजन देन शोज द रेलिवेंट वेब पेजेस एज अ रिजल्ट। अब क्या है कि आपने कोई टॉपिक जो है तो वेब क्रॉलर जब उन पेजेस को फाइंड कर लेता है तो सर्च इंजन क्या करता है, उससे रिलेटेड जितने भी पेजेस होते हैं वो शो कर देता है। ठीक है, तो होता क्या है कि हम कोई भी कीवर्ड टाइप करते हैं, आप कुछ भी वहाँ पर सपोज आप कोई एक टॉपिक लिखते हैं HTML,
ठीक है, आप HTML फाइंड करना चाहते हैं उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, तो ये नहीं है कि आपके पास सिर्फ HTML का कोई एक ही लिंक डिस्प्ले हो जाएगा, ठीक है, ऐसा नहीं होगा, बल्कि आपके पास डिफरेंट लिंक्स आ जाएंगे, बहुत सारे वेब पेजेस शो हो रहे होंगे जिनके ऊपर क्या है HTML के से रिलेटेड इंफॉर्मेशन होगी। तो यही बात की है कि जो वेब क्रॉलर उस पेज को फाइंड करता है और फिर उसको एज अ रिजल्ट डिफरेंट वेब पेजेस को, उससे रेलिवेंट जितने भी वेब पेजेस होते हैं उनको शो कर देता है। These retrieved web pages generally include title of the page, size of the text portion, first several sentences, ठीक है ना। हम देखते हैं कि जो हमारे फर्स्ट जो रिजल्ट डिस्प्ले हो रहे हैं उसमें मोस्टली हमें यही होता है कि टाइटल शो हो रहा होता है और जो उससे फर्स्ट चंद जो उसकी रोज़ हैं, जो पैराग्राफ है, उसमें से कुछ इंफॉर्मेशन जो होती है वो डिस्प्ले हो रही होती है फर्स्ट पेज पर। अब उस लिंक को हम ओपन करते हैं तो आगे इंफॉर्मेशन डिस्प्ले होगी। जो फर्स्ट पेज है, जो रिजल्ट शो हो रहे हैं, उसमें जस्ट ये पता चल रहा होता है कि ये इंफॉर्मेशन जो है ये किस टॉपिक से रिलेटेड है, या इसमें क्या चीज़ें मौजूद हैं। अब हम देखते हैं कि सर्च इंजन आर्किटेक्चर क्या है, ठीक है। तो बेसिक 3 लेयर्स में इसको कैटेगराइज किया गया है। कौन कौन सी? कंटेंट कलेक्शन एंड रिफाइनमेंट, सर्च कोर और यूज़र एंड एप्लीकेशन इंटरफेसेस। अब यहाँ पर ये डायग्राम है, ये इसी आर्किटेक्चर से रिलेटेड है, आप लोग इसको गो थ्रू कीजिएगा और इस पर आप लोगों ने एक असाइनमेंट बनानी है, ठीक है ना। इस डायग्राम को समझकर आपने एक पूरा पैराग्राफ की शेप में लिखना है कि ये किस तरह से वर्किंग हो रही है, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास क्या है, सबसे पहले कि कंटेंट रिफाइनमेंट सिस्टम है, ठीक है। यहाँ पर ये हमारे पास क्या है, डेटाबेस कनेक्टर, वेब क्रॉलर, शेयर पॉइंट कनेक्टर, फाइल सर्वर कनेक्टर, ठीक है। और ये डिफरेंट कनेक्टर्स यहाँ पर मौजूद हैं। यहाँ से हमारे पास क्या आ रहा है, ये कंटेंट रिफाइनमेंट सिस्टम है। इससे क्या है, रिफाइन होकर कंटेंट हमारे पास किस में आ रहा है, सर्च इंजन के पास, और सर्च इंजन से हमारे पास ये क्या है, यूज़र एप्लीकेशन पर ये डिस्प्ले हो रहा है, ठीक है, यूज़र इंटरफेसेस के जरिए से। ओके, अब देखते हैं सर्च इंजन प्रोसेसिंग कि किस तरह से सर्च इंजन प्रोसेस करता है। सबसे पहले उसमें जो आता है वो है इंडेक्सिंग प्रोसेस, ठीक है। इंडेक्सिंग प्रोसेस क्या है, इंडेक्सिंग प्रोसेस comprises of the following 3 tasks। कौन सी? टेक्स्ट एक्विजिशन, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन और इंडेक्स क्रिएशन, ठीक है। तो टेक्स्ट एक्विजिशन में क्या आता है, इट आइडेंटिफाइज एंड स्टोर्स डॉक्यूमेंट्स फॉर इंडेक्सिंग। तो हमने पहले भी पढ़ा कि जब भी हम कोई कीवर्ड ब्राउज़र के अंदर लिखते हैं तो वो डायरेक्ट उस वेब पेज को हमारे सामने, उस वेब पेज को वो डायरेक्ट एक्सेस नहीं करता, उससे पहले वो एक इंडेक्स पेज जो बना हुआ है जहाँ वो सारे कीवर्ड्स इंडेक्स हैं, वहाँ उसको एक्सेस करता है। तो यही काम यहाँ पर हो रहा है कि वो ऐसा एक डॉक्यूमेंट होता है जिसको वो आइडेंटिफाई किया जाता है। टेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन, अब इसमें क्या है, इट ट्रांसफॉर्म्स डॉक्यूमेंट इनटू इंडेक्स टर्म ऑफ फीचर्स। फिर है इंडेक्स क्रिएशन, इट टेक्स इंडेक्स टर्म्स क्रिएटेड बाय टेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन एंड क्रिएट डाटा स्ट्रक्चर्स टू सपोर्ट फास्ट सर्चिंग, ठीक है। कि किस तरह से उस इंडेक्सिंग की बेस पर हमारी सर्चिंग क्या हो, फास्ट हो, कि हमारे पास जो रिजल्ट्स हैं वो मिनिमम टाइम में डिस्प्ले हो रहे होते हैं। और नेक्स्ट हमारे पास क्या है, क्यूरी प्रोसेस। अब क्यूरी प्रोसेस में हमारे पास 3 टास्क हैं। कौन सी? यूज़र इंटरेक्शन, रैंकिंग और एवेलुएशन। यूज़र इंटरेक्शन में क्या होता है, इट सपोर्ट्स क्रिएशन एंड रिफाइनमेंट ऑफ यूज़र क्यूरी एंड डिस्प्लेज द रिजल्ट, ठीक है। कि यूज़र ने जो क्यूरी की है, ठीक है, उसको रिफाइन करके उससे रिलेटेड क्या है, रिजल्ट डिस्प्ले करता है। तो यूज़र के साथ इंटरेक्शन हो रही है। फिर है रैंकिंग, इट यूजेस क्यूरी एंड इंडेक्सेस टू क्रिएट रैंक लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट। आप लोगों ने पहले सुना होगा कि वेबसाइट क्या है, रैंकिंग में आनी चाहिए। कि हमारे सामने हमारे जो क्यूरी हमने की है, हमने HTML लिखा है, तो उस HTML को सर्च किया तो फर्स्ट पेज पर जो हमारे पास लिंक ओपन हुए वो क्या होते हैं, रैंक्ड होते हैं। कि सबसे पहले कौन सा लिंक आ रहा है, उसके बाद कौन सा आ रहा है, उसके बाद कौन सा आ रहा है, फिर सेकंड पेज पर कौन से आ रहे हैं, ये होती है रैंकिंग, ठीक है। उसके बाद है एवेल्युएशन,
It monitors and measures the effectiveness and efficiency. It is done offline. ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं, एवेल्युएशन करते हैं कि जो उसकी एफिशिएंसी है वो किस हद तक है। ये कुछ एग्जांपल्स हैं हमारे पास सर्च इंजन्स की, ठीक है, जिसमें कौन से गूगल है, उसकी कुछ डिस्क्रिप्शन दी हुई है, ठीक है, कि बहुत जो मोस्ट पॉपुलर है वो गूगल है, फिर बिंग है, आस्क है, ठीक है। तो डिफरेंट ये हमारे पास सर्च इंजन्स मौजूद हैं। अच्छा, एक बात आप लोगों ने याद रखनी है, अब गूगल जो है ये सर्च इंजन है, ब्राउज़र नहीं है। अब ब्राउज़र और सर्च इंजन में कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। तो ये था आज का हमारा लेक्चर सर्च इंजन से रिलेटेड। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।